हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शारदा क्लासेस पे। मैं कुमारी शारदा, आप सभी की ट्यूटर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 7 साइंस का फर्स्ट लेसन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सबसे पहले हमें इसमें ये जानना ज़रूरी है कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या है। न्यूट्रिशन मतलब कि जो खाना हम खा रहे हैं किस तरीके से खा रहे हैं, और फिर बॉडी में उसका यूटिलाइजेशन का है। मतलब जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने से क्या होता है, खाना का ब्रेक डाउन होगा, उससे क्या मिलेगा, हमको एनर्जी मिलेगा। या एनर्जी हम कहाँ यूटिलाइज करते हैं, जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं तभी हम उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। तो न्यूट्रिशन का मतलब यही हुआ कि जो हम खाना खा रहे हैं और उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, मतलब उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। So nutrition can be defined as the mode of taking food and its utilization by the body. Now हमने जैसा कि लास्ट ईयर पढ़ा था, जो भी हम खाना खाते हैं उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये सब जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि आप राइस खाओगे तो उसमें क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। दाल खाओगे तो उसमें क्या मिलेगा, आपको प्रोटीन मिलेगा। ग्रीन वेजिटेबल्स खाओगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा, विटामिन्स एंड मिनरल्स। एंड घी, बटर, ऑयल, ये सब में क्या मिलेगा, हमको फैट मिलेगा। तो ये सब जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स है, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। ये हमें कहाँ मिलता है, न्यूट्रिशन में मिलता है। ओके, सो न्यूट्रिएंट्स इज द कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड दे आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। क्लियर? So I am showing you the definition of nutrients in the written way so that you can take the screenshot, which will be helpful for your exams. Now moving to the next topic, modes of nutrition. What do we mean by modes? Modes means types, okay, ways, different ways of nutrition. So there are two modes of nutrition. One is autotrophic and the second one is heterotrophic. Autotrophic nutrition. Auto means self and trophic means nourishment. तो मतलब autotrophic nutrition इस प्रोसेस, इस न्यूट्रिशन, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन के थ्रू वो ऑर्गेनिजम्स अपना न्यूट्रिशन लेते हैं जो अपना फूड खुद ब खुद प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स। अब जैसे कि हम बाजार में जाते हैं, सब्जी खरीद के लाते हैं और फिर पकाते हैं, मतलब हम क्या करते हैं, अपना खाना ओनली कुक करते हैं। बट प्लांट्स वो तो कभी बाजार नहीं जाते ना, वो तो खुद का खाना क्या करते हैं, खुद ब खुद प्रिपेयर करते हैं। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो खुद का खाना खुद प्रिपेयर करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉफिक। एंड द सेकेंड वन इज हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक मतलब क्या है, ये दूसरों पे, प्लांट्स पे डिपेंड है अपने फूड के लिए। ठीक है, जैसे कि वी ह्यूमन बींग्स। एंड जो ऑर्गेनिज्म हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉफ्स। सो लेट्स मूव टू द डेफिनेशन। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स। नाउ ये जो हमने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन समझा, इसमें आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि वी एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। जैसे कि अगर हम कुछ सपोज हार्बीवोर क्या खाएगा, ग्रास या फिर कुछ भी ग्रीन वेजिटेबल्स इस तरीके से, तो वो क्या है, प्लांट्स को खा रहा है। और वी टॉक ऑफ कार्निवोर सच इज लायन। लायन क्या करेगा, डियर को खाएगा। डियर ने किसको खाया हुआ है, ग्रास को खाया हुआ है। तो लायन भी क्या है, इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, प्लांट पे। तो हार्बीवोर, कार्निवोर और एनी ऑर्गेनिज्म इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट फॉर देयर न्यूट्रिशन। ओके, नाउ जिस तरीके से एक बिल्डिंग ब्रिक से बना होता है, उसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी सेल से बना होता है। तो सेल इज द यूनिट ऑफ आवर बॉडी। अब सेल में अलग अलग पार्ट्स है। सेल के बाहर एक थिन आउटर बाउंड्री है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल के बीचों बीच मतलब सेंट्रली लोकेटेड एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर, एक राउंड, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। एंड सेल के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ओके, सेल का डायग्राम बनाने को क्वेश्चन में आता है, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। नाउ जो चैप्टर का हेडिंग था, मेन हेडिंग था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स जो अपना न्यूट्रिशन प्रिपेयर करते हैं वो प्रोसेस का नाम क्या है, वो जो अपना न्यूट्रिशन प्रिपेयर करते हैं उसमें उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसमें रॉ मटेरियल्स क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। So the process by which plants prepare their food in the presence of light is known as photosynthesis. Photosynthesis. Photo means light and synthesis means to combine. मतलब light के presence में plants अलग अलग raw materials को combine करके अपना nutrition prepare करती है। तो प्लांट को अपना न्यूट्रिशन प्रिपेयर करने में कौन कौन से रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत है? सबसे पहले तो हमको क्या दिख रहा है, लाइट एनर्जी यानी कि सनलाइट। Then next, carbon dioxide, one of the main raw material. Then the other one is water and minerals. तो अब सनलाइट कहाँ से मिल रहा है, सन से। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से। वाटर एंड मिनरल्स
रूट कलेक्ट करेगा सॉइल से एंड देन आफ्टर इट विल ट्रांसफर इट टू द लीफ। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गया, मतलब प्लांट अपने कौन से पार्ट में फूड प्रिपेयर करते हैं, लीफ को हम फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट भी बोलते हैं। मतलब ओके, ये छोटे छोटे पोर्स जो है इनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। यहीं से ये क्या करते हैं, गैशियस एक्सचेंज, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करता है। एंड फोटोसिंथेसिस में वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, अब जो हम देखते हैं लीव्स का कलर ग्रीन है, ये किस वजह से ग्रीन है, लीव्स में क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं एंड दैट्स वाई ये जो लीव्स है ग्रीन कलर के। क्लोरोफिल का काम क्या है, अब क्लोरोफिल का काम है सनलाइट यानी कि लाइट एनर्जी को कैप्चर करना। ओके, अब आप सोचोगे लीव्स ओनली ग्रीन कलर के तो नहीं होते, ब्राउन कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं। तो क्लोरोफिल भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जो आपको हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा। जैसे डेजर्ट एरियाज, वहाँ पे क्या होता है, कैक्टस होता है। कैक्टस में तो कोई लीव्स नहीं देखते हैं ना हम, कैक्टस में क्या रहते हैं, स्पाइंस रहते हैं, कांटे रहते हैं। अब कैक्टस अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैक्टस एक्चुअली क्या होता है, पूरा ही ग्रीन कलर का होता है ना। अब उसमें क्या होता है, वहाँ पे स्पाइंस जो है ना वो लीव्स ही होते हैं जो स्पाइंस में रिड्यूस्ड होते हैं। मतलब वहाँ पे लीव्स किस तरीके के होते हैं, स्पाइंस के फॉर्म में होते हैं। और यहाँ पे मतलब कैक्टस में क्या बोलते हैं, फूड कहाँ पे प्रिपेयर होता है, स्टेम्स में प्रिपेयर होता है। और ये पूरा ग्रीन है, मतलब वहाँ पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करके हो सकता है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, इसका प्रोडक्ट मतलब फोटोसिंथेसिस से जो ये न्यूट्रिशन प्रिपेयर करे वो न्यूट्रिशन एक्चुअल में है क्या, वो न्यूट्रिशन क्या होता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट। समझा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इक्वेशन, जो आपको एग्जाम में लिखना एकदम कंपलसरी है। या आपका क्वेश्चन भी आता है कितने बार कि मतलब राइट द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। मतलब ये जो प्लांट है ये क्या क्या रॉ मटेरियल ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, वाटर ले रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल रहा है इसको, एयर से। वाटर कहाँ से मिल रहा है, सॉइल से, जो कौन कलेक्ट कर रहा है, रूट कलेक्ट कर रहा है और लीफ तक पहुँचा रहा है। किसके प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, सनलाइट किसके थ्रू कैप्चर किया जा रहा है, क्लोरोफिल के थ्रू। और इसका प्रोडक्ट क्या रहा है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और साथ में क्या रिलीज कर रहा है, फोटोसिंथेसिस में क्या रिलीज हो रहा है, हमारा ऑक्सीजन, जिससे हम ह्यूमन बींग्स, हम एनिमल्स इनहेल कर रहे हैं। ओके, तो दिस वाज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप व्हाई लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ विदाउट फोटोसिंथेसिस। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। जैसे कि मैंने बताया था, हम सब अपने न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। अगर प्लांट ही अपना न्यूट्रिशन नहीं प्रिपेयर करेगा तो हम कैसे अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं। एंड द सेकेंड थिंग, फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है जिससे हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, बिकॉज ऑफ विच वी आर सर्वाइविंग। ओके, तो अपनी वाटर बॉडीज में जैसे कि पॉन्ड्स वगैरह, उसमें देखा होगा क्या, ग्रीन पैचेस होते हैं। इन ग्रीन पैचेस को हम क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं। ठीक है, अब ये एल्गी क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो मतलब क्या, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो एल्गी भी अपना फूड कैसे प्रिपेयर करता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इस बीच में आपको एक एक्टिविटी भी दिया हुआ है जिसके थ्रू हम क्या टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट फॉर स्टार्च इन प्लांट्स। तो स्टार्च इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो इसमें क्या है, हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट है। इसको टेस्ट कैसे करना है, 2 प्लांट्स लेना है, एक को क्या करना है, लाइट में रखना है, एक को डार्क में, एटलीस्ट फॉर 72 आवर्स। देन आफ्टर दोनों ही प्लांट में से एक एक लीफ तोड़ना है एंड दोनों ही लीव्स पे क्या करना है, हमको 2 to 3 ड्रॉप्स आयोडीन सोल्यूशन डालना है। एक लीफ का क्या होगा, कलर चेंज होगा। ठीक है, इट विल चेंज इनटू ब्लूइश ब्लैक कलर एंड द अदर वन विल नॉट चेंज। तो जिसमें क्या है, ब्लूइश ब्लैक कलर आएगा, उसमें क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है, और जिसमें नहीं होगा उसमें क्या है, स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। तो ऑब्वियसली जो लाइट में है उसमें ब्लूइश ब्लैक कलर आएगा। क्यों, क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ है एंड कार्बोहाइड्रेट प्रिपरेशन हुआ है, बट जो डार्क में रखा हुआ था उसमें नहीं हुआ है। सो दिस मार्क्स द प्रेजेंस ऑफ carbohydrates, or we can say starch in the plant. So this much was in this video, and the leftover portion of this chapter will be coming soon in the next video. So stay tuned and don't forget to subscribe my channel Sharda Classes, and please do like and share this video. Thank you.